अच्छा, ट्विटर पे एक सवाल अमित शर्मा का, बीएससी ट्रैक करते हैं आप, बीएससी का शेयर? जी 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 539 पे उन्होंने ले रखा है 100 शेयर। क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस भी चाहिए, टारगेट भी चाहिए 6 महीने के लिए। तो स्टॉप लॉस भी चाहिए, टारगेट भी चाहिए 6 महीने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे और जैसे मैंने बोला 8 से 10% तो और अपसाइड यहाँ पे डेफिनेटली बाकी हो सकती है। स्टॉक है मोमेंटम में चल रहा है, थोड़े बेटर रिजल्ट्स भी या बेटर रिटर्न्स भी इनको दे सकता है। तो अब ट्रेड ले लिया तो ट्रेड में बने रहें। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 570 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, 579 के नीचे। तो 569 40 पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ बीएससी में आप रह सकते हैं। अच्छा, पारस डिफेंस बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5-2 साल हो गए हैं। इस पर बताइए कोई राय। आदित्य संदीप जी जानना चाहते हैं, 22 शेयर इनके पास 658 पर। देखिए, यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा कि अब काफी गिरने के बाद अब स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है। डेटा यहाँ पे कम है, 2021 के बाद से ही डेटा है, तो डेटा उतना बड़ा नहीं, उतना ज्यादा नहीं है कि जहाँ पे मैं बहुत लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म कुछ अच्छे सेटअप निकाल पाऊं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको फिलहाल शॉर्ट टर्म की राय देता हूँ। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो स्टॉक अभी एक अप स्विंग में है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और इनके कॉस्ट के आसपास डेफिनेटली पहुंच सकता है वापस, बट उससे ज्यादा मेरा व्यू नहीं है इसमें। ओके, पॉलीकैब पे आपका क्या व्यू है? 3% जी लगभग ऊपर है आज, 3567 का भाव हो चुका है। पॉलीकैब, पॉलीकैब, यस। देखिए, ये जो आज आज ज्यादा जितने स्टॉक आ रहे हैं सारे ऑलमोस्ट काफी मंथली इस पे काफी ओवरबॉट, मीडियम टर्म सेटअप से काफी ओवरबॉट स्टॉक्स के क्वेरीज आ रहे हैं। बट यहाँ पे भी मेरा थॉट यही है कि नया तो कुछ यहाँ से रिस्क आपको मीडियम टर्म नहीं निकलेगा। शॉर्ट टर्म अगर आपको करना है तो कल के जो लोज हैं उनमें थोड़ा सा एक वॉल्यूम्स था और पैनिक सेलिंग जैसी लगी शॉर्ट टर्म एकदम। तो आई थिंक 3400 के लोज के 3400 का जो लोज है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए। और ऊपर में स्टॉक 3600 3650 तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड अभी यहाँ से इस पे व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है। ओके, ये कॉल लेना मुश्किल है। चलिए सवाल लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार जी सर, मेरे पास जो है 20 शेयर है 830 के रेट पे। ओके मैं मझगांव डॉक के, जी। और जो है 30 शेयर है यूपीएल के हम्म 765 के रेट पे। सरवन जी बताइए ये पहले। जो- मझगांव डॉक 830। जी नहीं, बढ़िया ट्रेड है इनका, पैसे भी अच्छे ठीक ठाक कमा रहे हैं। तकरीबन 85% का रिटर्न तो इनका यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक ऐसे सूरतों में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब तक प्राइस मोमेंटम में है, जब तक स्टॉक मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे गए हुए हैं, डिलीवरीज भी हुई हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जो अच्छा मुझे एक लेवल यहाँ पे दिखता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए, वो तकरीबन 1140 के आसपास है। तो आई थिंक 1124 के स्टॉप लॉस से आई थिंक मजगांव डॉक्स में तो इनको बने रहना चाहिए। 1124 1124 जी 1124 या 40? 1140 के आसपास जहां सपोर्ट्स होते हैं, स्टॉप लॉस हम हमेशा उसे थोड़ा नीचे रखा जाता है, सो दैट ठीक है। आप एक गलत विप्सॉ में कहीं आप बाहर ना हो जाएं। हाँ, तो 1124 पर स्टॉप लॉस लगा के अनिल जी आप इस पर बने रहिए मझगांव डॉक पे, और इसको राइट करिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस या 1140 जो सपोर्ट जोन है वहाँ के आसपास आए, उसके नीचे जाए तो तुरंत निकलिएगा। वरना क्या होगा फिर कि आप अभी जो सवाल पतंजलि वाला किसी ने पूछा था या एम्फेसिस वाला पूछा था कि टॉप पे लिया है, नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो फिर उसको आप लेके बैठे रह जाएंगे। अगला सवाल इनका यूपीएल पे भी है, 765 की खरीद है यूपीएल। देखिए, यूपीएल तो एक बहुत लंबे समय से एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है। तो 2021 के बाद से जहां बाजार ने अपने नए हाई रख लिए, उसके बाद से ये नहीं रख पाया है। और 2021 के बाद से एक ब्रॉडली एक फॉलिंग सी एक रेंज बन रही है। और ब्रॉडली अगर मैं अभी उसका विवरण पकड़ूं उस रेंज का, तो तकरीबन उसी के आसपास ये चल रहा है। और वो रेंज रही है 840 से लेके तकरीबन 600 तक। तो आई थिंक उस ब्रॉड रेंज के नीचे लोअर एंड से एक बार इन्वर्जन मार्केट चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे ट्रेड में बने रहें, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक के सेटअप थोड़े वीक हैं। तो एक पुल बैक, एक उछाल आएगा जहां ये इनके प्राइस के आसपास पहुंचेगा, वहां पे एक बार दोबारा राय जरूर ले ले। किसी कारण से अगर 770 775 के ब्रेकआउट्स आगे चल के नहीं होते हैं 1 से 3 महीने में, तो ये स्टॉक बेचने लायक हो जाएगा। उस समय प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। ओके, रघुवीर जी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, बताइए सर क्या सवाल है? हेलो, नमस्कार, मैं रघुवीर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास IRCTC है, 25 शेयर 750 रुपए में खरीदा है। उसके और एक और है DCX सिस्टम्स, वो 50 शेयर है, 262 रुपए में खरीदा है। ओके, IRCTC
750 में 100 रुपए 25 रुपए, लगभग। 25 शेयर है, जी 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 750 रुपए में। जी रघुवीर जी, करीब करीब 90 रुपए 85 रुपए नीचे है ये। सर्वे जी, IRCTC में ना बहुत सारे लोग की एंट्री हो रखी है और ये स्टॉक अब ना हिलने का नाम नहीं लेता है, चलता ही नहीं बहुत ज़्यादा। कितना लंबा निवेश करना पड़ेगा इसमें? नहीं, देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ज्यादा डार्लिंग हो जाती है चीज, इसके पहले भी अभी आपने शो में ये बोला कि जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा डार्लिंग हो जाता है, जो ये हो गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और उस समय हमने, अगर आपको याद हो तो उस समय हमने लगातार इसमें 150-2 में तक केवल सेल के ट्रेड दिए थे और यही बोला था कि भाई 700 रुपए, 650-700 रुपए तो आएगा, बट स्टॉक उसके नीचे भी जाके आया। तो ये होता है, ऊपर में भी आपको बाजार सरप्राइज करता है, नीचे में भी, बट इन दायरों से, इन लेवल से मुझे लगता नहीं कि कुछ खराब है यहाँ से, कि बहुत ज्यादा यहाँ नुकसान कराएगा, ऐसा मुझे फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं जब डबल बॉटम इसने नीचे में रखा, वो तकरीबन 550 के आसपास, वो इसका इंपॉर्टेंट एक डबल बॉटम, एक अच्छा सपोर्ट हो गया है लॉन्ग टर्म। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म उन दायरों को तोड़ेगा आइडियली। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहे। टाइम आपने पूछा तो ये सब, इसको 12 से 18 महीने प्लस देना पड़ेगा अगर अपना प्राइस वापस चाहते हैं और साथ में थोड़ी डिसेंट कमाई भी चाहते हैं। तो मतलब एक 20 से 25% अगर कमाई भी चाहते हैं अपने लिए हुए भाव से, तो उसको 12 से 18 महीने देने पड़ेंगे। 12 से 18 महीने देने पड़ेंगे और समय एकदम समाप्त हो रहा है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अक्सर मैं कहता हूँ सरवेन जी आपके शो में ही या किसी भी शो में, कि जैसे एक स्टॉक ना बहुत तगड़ी रैली उसने बना दी, 20%, 30% नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो गया और बहुत कम समय में। उसके बाद फिर वो एक गहरी सांस लेता है। जैसे मान लीजिए सरवेन जी को मैं सुबह सुबह ना एकदम डिनर करा दूं, तो फिर अगले 5 बजे शाम तक वो चाय भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही आप देखिए, इस समय बहुत सारे सेक्टोरल ही हैं। मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा कि वो खराब है, इसका बिजनेस खराब है। डिफेंस में, रेलवे में, कैपिटल गुड्स में 3-3, 4-4 गुना हो चुके हैं। उस लेवल पर आप एंट्री कर रहे हैं, तो फिर आप 10 साल का नजरिया बनाइए, क्योंकि वो जो चला है 4 गुना, उसको वो डाइजेस्ट करेगा। IRCTC की सेम कहानी है कि वो इतना चला था पहले, उसके बाद बोनस स्प्लिट जो भी हुआ, उसके बाद वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो समय बहुत लंबा लगेगा आपको अपने प्राइस पे पैसे बनाने का। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, जब स्टॉक बहुत चल जाए तो उसमें ट्रेडिंग करिए, उसमें इन्वेस्टिंग के लिए फिर आप मत एंट्री करो। एंट्री करिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, वरना बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। IEX इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या स्टोरीज थी उसमें, आप देखिए क्या हालत है उसकी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी जुड़ने के लिए, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी एक बार हाई बनाए तो हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।